हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिखा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, ये है मेरी चार्ली। एक्चुअली अभी मुझे डिस्क की प्रॉब्लम थी और मैं बेड रेस्ट पर थी, तो ये अभी मेरे साथ कुछ दिनों से नहीं रह रही थी, मेरी फ्रेंड के यहाँ पर थी। ये प्रेग्नेंट भी थी। इसको ना मेरे पास में मिलाने के लिए लेकर आए थे। मैंने सोचा कि पता नहीं कब ये डिलीवर्ड कर दे, तो मैं इससे मिल लेती हूँ। तो ये मेरे पास में आई थी मिलने के लिए। मैंने जब ये मेरे पास में आई ना, तो पता नहीं क्यों आंसू आने लगे इसको। तो ना मुझे लग रहा था कि इसको पेन होने लगा था। फिर उसके बाद में ना ये मुझसे मतलब प्यार करने के लिए बोल रही थी बार 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 बार। तो मैंने इसको प्यार भी किया। फिर उसके बाद में ना ये काफ़ी पुश करने लगी थी और कांपने भी लगी थी। तो मैं बहुत डर गई थी कि मेरी जो चार्ली है ना, ये फ़र्स्ट टाइम बेबी डिलीवर कर रही है। और ये मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है, मतलब मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ये ना काफ़ी ज़्यादा मतलब काँपने लगी थी, पुश करने लगी थी, इधर उधर हो रही थी। तो फिर ना मैं इसको प्यार कर रही थी, थोड़ा सा इनकरेज कर रही थी ताकि ये मुझसे कंफर्टेबल हो पाए। फिर इसने काफ़ी ज़्यादा पुश किया और हिलते डुलते पुश किया। तो मैंने सोचा था कि एक ही बेबी निकलेगा, पर ना इसने दो दो बेबी एक साथ डिलीवर कर दिए थे। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी इस टाइम पर। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये जो मोमेंट था ना एकदम से हुआ था। मेरे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं पहने थे। और मैं मतलब हैंड वॉश वगैरह तो कर रखी थी ऑलरेडी, बट मैंने ग्लव्स वगैरह कोई प्रिकॉशन नहीं थे मेरे पास में, कोई किट वगैरह कुछ भी नहीं थी। चार्ली ने बेबी डिलीवर कर दिए। और दोनों बेबी को ना मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया। पहले तो ये दोनों में ना मतलब ऊपर कवर जो था वो नहीं था, ऑलरेडी कवर निकला हुआ था। बेबी थे वो ओनली ब्लड और एक लिक्विड टाइप का था, उसमें लगे हुए थे। मैंने दोनों बेबी को पकड़ के अच्छे से क्लीन किया और जो उनकी नाड़ी होती है ना, उनको मतलब थ्रेड से बांध दिया था एज़ नॉर्मल। मतलब मैं बहुत डर डर के कर रही थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और बाकी की जो लंबी वाली नाड़ी थी ना, तो उसको चार्ली ने थोड़ा सा मतलब खा खा के खींच खींच के अलग कर दिया और बेबीज़ को चाट चाट के अलग कर दिया। और ये इतना डर रही थी ना, चार्ली भी इतना डर रही थी, अपने खुद के ही बेबी से इतना डर रही थी। और बस ये चाह रही थी कि इसको प्यार मिले। इसको हमने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारी केयर की इसकी। बस इसको मतलब अच्छे से हाथ फेरते गए इसके ऊपर ताकि ये कंफर्टेबल हो, बिल्कुल भी डरे ना। और बहुत छोटी सी बच्ची है ना हमारी। इसके बेबी जब हुए ना, तो दोनों बेबी को क्लीन करने के बाद में हमने ना इसको इसके मतलब जहाँ से मिल्क निकलता है ना, वहाँ पे लगा दिया। तो दोनों बेबी थोड़ा सा मिल्क पीने लगे। इमिडिएटली लगा लगा दिया था हमने क्लीन करने के बाद में। तो दोनों बेबी जब पीने लगे थे ना मिल्क, तो हमें थोड़ी कंफर्टेबल लगा। और ऐसे करते करते ना आधे घंटे के बाद में इसने एक बेबी और दिया था। तो ये एक और बेबी दे दी थी फिर, पर उसमें ना पूरा कवर लगा हुआ था। उसको मुझे ना मैंने फाड़ा था, कैंची के हेल्प से फाड़ा था। मतलब पास से मत फाड़ना आप लोग यदि कर रहे हो तो मैंने काफ़ी दूर से फाड़ा था। और इसमें ना कुछ थैली वगैरह भी निकली थी अलग से, लिक्विड वाली, पानी वाली। ये सारा ना चार्ली उसको खींच खींच के अलग कर रही थी। और बेबी को हम उसके पास में ही रख रहे थे ताकि वो लिक कर सके और उसको क्लीन कर सके। और चार्ली भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और हमको भी उतना नॉलेज नहीं था, बट फिर भी हमने जैसे तैसे जितना भी हो पाया हमने किया। फिर मेरे पास में एक ग्लव्स रखा था ना, तो मैंने उसको पहन लिया और फिर मैंने आगे काम किए। और फिर मैं यहाँ इसका मुंह क्लीन कर रही थी, क्योंकि मुंह क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पपीज़ का, ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। और सांस लेने के बाद में ना ये अगर थोड़ा सा आवाज़ भी करते हैं ना, तो मतलब निश्चिंत हो गई थी मैं, आवाज़ करने लगे थे तो, कि हाँ बहुत अच्छे हैं। ये देखो, ये पूरा पैक आया था, ये वाला फोर्थ वाला पूरा का पूरा पैक था। फिर इसको हमने निकाले और इस तरह से हमने ना धागे से नाड़ी बांधे थे, क्योंकि हमारे पास में किट थी ही नहीं, कोई क्लिप भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो ऐसे ना मतलब एक के बाद एक ना चार्ली ने टोटल 5 बेबीज़ को डिलीवर किया था, जिसमें ना 3 मेल थे और 2 फीमेल थी। और ये इजीली पता चल गया था मेल फीमेल का। और सारे को हमने इसको मिल्क पिलाने को दे दिया। तो चार्ली तो देखो ऐसे दोनों हाथ पर ऊपर उठाकर बहुत अच्छे से मिल्क पिला रही थी। और ये बेबी, एक ही बेबी ऐसा था जो जीभ वगैरह निकाल रहा था। और ना एक जो सबसे फर्स्ट वाला था ना,
तो वो ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और मतलब बहुत ही ज़्यादा शरारती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहा था वो। तो ऐसे करते-करते ना हमने एक के बाद एक जो जैसे सीरीज़ में होते गए ना बच्चे, उस हिसाब से हमने ड्रिंक करा दिया मिल्क को, फ़ीड करा दिया बेबीज़ को। और ना हमको इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। थोड़ा-सा मेसी हो गया था चीज़ें, बट हमने रेगुलर मतलब क्लीनिंग करते गए थे सुबह के 12 साढ़े 12 समथिंग से लेकर उसने चार्ली ने शाम को लास्ट बेबी 7:30 बजे को दिया था। और फिर उसके बाद में ना चार्ली काफ़ी ज़्यादा ग्रीन डिस्चार्ज कर रही थी। तो ग्रीन डिस्चार्ज को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी। फिर एक मतलब वेट है पहचान के, उन्हीं को हमने कॉल किया और फिर उनसे हमने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही है। हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि डिस्चार्ज करती तो वाइट भी चलता, रेड भी चलता, समझ में आता वो। ग्रीन डिस्चार्ज ना हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। सो हमने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि डॉग के पेट में जितनी भी गंदगी रहती है ना इतने दिन से जमा की हुई, तो वो सारी वो 3 दिन तक, 1 वीक तक ऐसे वो डिस्चार्ज करती रहती है। सो फर्स्ट डे तो बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज की थी चार्ली ने। फिर उसके बाद ना अभी चार्ली धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा डिस्चार्ज कर रही है और बेबीज़ भी देखो कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। पर हाँ फर्स्ट बेबी जो था ना वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव था, बहुत ज़्यादा मिल्क पी लिया था उसने, तो वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। तो ना सेकंड डे बहुत ही ज़्यादा चुप-चुप सोया-सोया सा था, तो उसको लेकर मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गई थी, मैं तो रोने ही लगी थी। फिर हमने वेट को फ़ोन किया था, फिर उन्होंने बताया था कि डाइजेशन के कारण होता है, ओवर ईटिंग के कारण होता है। सो जब खाना डाइजेशन नहीं होता ना, तो मतलब बेबी बस सो रहा था, साँसें ले रहा था, बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं मार रहा था, कोई एक्टिव नहीं था। देखो जैसे अभी येलो वाला अभी सोया है ना, सेम ऐसे ही चुपचाप था और बाकी सारे एक्टिव थे। सो ऐसे वो रिएक्ट कर रहा था। सो हमने क्या किया, वेट को फ़ोन किया, उन्होंने एक दवाई बताया, उसका नाम मैं ना आपको मेंशन कर दूँगी यहीं पर स्क्रीन में। और फिर हमने वो दवाई लिए और मतलब 1-2 बूँद ही पिलाना है उनको, 1-2 बूँद करके सारे पपीज़ को पिलाने बोला उन्होंने। तो हमने पिलाया, थोड़ा देर वेट किया, फुल नाइट वेट किया। सेकंड डे हमारा जो पपी था वो फिर से एक्टिव हो गया था और बहुत ज़्यादा खेलने कूदने लग गया था और बहुत अच्छे से मज़े कर रहे थे सारे के सारे। और चार्ली भी ना बहुत डर रही थी। मतलब दूसरे पपीज़ जो होते हैं उनकी मदर तो मतलब जो दूसरे डॉग होते हैं वो तो अपने पपीज़ के पास में आने ही नहीं देते हैं किसी को, पर हमारी चार्ली इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है हमसे, मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती है या क्या है पता नहीं। सो वो तो ऐसा था कि पूरी जिम्मेदारी हम पर ही छोड़ दी थी और चुपचाप देखती रहती थी कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा भी जैसे कि बच्चे रोने लगते थे ना, थोड़ी भी आवाज़ आती थी ना, तो चार्ली हमारे पास में आ जाती थी। और मतलब वो उसका मीन्स ये था कि हम बच्चों को देखें, उनकी केयर करें। सो या ये था फर्स्ट डे का व्लॉग। आपको कैसा लगा हमारी बेबी का डिलीवरी, पूरा प्रोसीजर ये था। और हमने ना ये थ्रेड इसलिए बांधे थे ताकि हमको याद रहे कि फ़र्स्ट बेबी कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड कौन सा था, फोर्थ कौन सा था। सो ऐसे हमने इंडिकेट कर दिया था इन कलर्स से। हम ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए हमने रिबन्स भी लेकर आ गए हैं। रिबन्स मतलब वो जो छोटे-छोटे वाले बेल्ट्स होते हैं ना वो, लेकिन वो जो छोटे वाले बेल्ट है ना वो अभी इनके नेक पर आएंगे नहीं, कुछ टाइम बाद आएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब, तो तब मैं पहनाऊंगी और पूरा प्रॉपर फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे, वीडियो बनाएंगे। जो प्रॉपर वीडियो फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे ना तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखो बेचारी कितने प्यार से सो रही थी, मतलब कि हमने हाँ। और एक और चीज़, अगर आपको बच्चे को फ़ीड कराने का पता नहीं है ना तो वेट से ज़रूर पूछ लेना, अपने वेट से। हमने पूछा था, वेट ने कहा था हर 2 घंटे में मिल्क पिलाना होगा। सो हमने वही प्रोसीजर फॉलो की थी और ज़्यादा देर तक नहीं, ओनली 2-3 मिनट पिलाया था और निकाल दिया था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। बाय बाय।